अगर आप ये समझते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, या आप ऐसा मानते हैं कि आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर के खत्म हो जाने पर आत्मा भी खत्म हो जाती है, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी की मृत्यु पर उसके जाने पर शोक मनाना, उदास होना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल पॉइंटलेस है, तो ये सुनने में बेहद अजीब लग सकता है, पर अजीब है नहीं। This is exactly what Shri Krishna has said in chapter 2, श्लोक 26 of भगवद गीता। श्लोक 22 से लेकर 25 तक श्री कृष्ण अलग अलग तरीकों से अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न उसकी मृत्यु होती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है। All the properties of आत्मा श्री कृष्णा has been explaining to अर्जुना। लेकिन जब उनके इस समझाने के बाद भी अर्जुन का दुख कम नहीं होता है, तब श्री कृष्ण अपनी अप्रोच बदलते हैं। जैसे किसी बच्चे को समझाने के लिए अक्सर जब हम एक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चा नहीं समझता है, तब हम अपनी अप्रोच बदलते हैं, किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए अपनी अप्रोच बदलते हैं। अब अपनी अप्रोच को बदलते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है, whosoever has taken birth on this planet will die। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। जैसे कि दिन के बाद रात आती है और हम उससे घबराते नहीं हैं, या जैसे सीजन्स बदलते हैं, सीजन के बदलने पर हम घबराते नहीं, शोक नहीं मनाते, वैसे ही श्री कृष्ण समझाते हैं जीवन के बाद मृत्यु एक अटल सत्य है। सीजन्स के बदलने पर हम धैर्य नहीं खोते, या हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है, हमें इस बात का बोध है कि दिन के बाद रात आएगी, वसंत के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर। हमें इन बातों की रियलाइजेशन कहीं ना कहीं अपने माइंड में है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही रियलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ भी पैदा हुआ है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, जैसे कि दिन के बाद रात का आना निश्चित है। तो किसी की मृत्यु पर शोक मनाना, विचलित हो जाना, अपना सेंटर खो देना, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता हे महाबाहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ महाबाहो यानी शक्तिशाली, ऑल माइटी कहकर संबोधित किया है। उन्होंने अर्जुन को वीक नहीं कहा है, बल्कि शक्तिशाली कहा है, जिससे वे इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से उन्हें समझा पाए कि तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, तुम ऑलरेडी शक्तिशाली हो, तुम ऐसी मन की दुर्बलता में, ऐसी मन की वीकनेस में कैसे जा सकते हो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी नियर एंड डियर वन की मृत्यु पर, कोई जो ऐसा शख्स जो हमें बहुत प्यारा हो, उसकी मृत्यु पर हम बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण समझाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रियलिटी से फाइट कर रहे होते हैं, हम सच से लड़ रहे होते हैं। जब भी आप सच से लड़ेंगे या उससे मुंह मोड़ना चाहेंगे, आप हमेशा ही दुख में जाएंगे, आप हमेशा कमजोर बनेंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुख अटैचमेंट यानी कि मोह से आता है। जब हम चीजों को रोकना चाहते हैं, वी वॉन्ट द थिंग्स टू स्टे एज दे आर, दैट इज द टाइम वी स्टार्ट फीलिंग ग्रीफ, बिकॉज चेंज प्रकृति का नियम है, बदलाव इस संसार का नियम है। जब जब चीजें बदलती हैं, तब तब हम शोक मनाते हैं, तब तब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने मोह या अटैचमेंट के कारण चीजों को बदलने से रोकना चाहते हैं।
अगेन हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं. वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर बिकॉज नेचर चेंज है, प्रकृति बदलाव है. तो श्री कृष्ण समझाते हैं जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो. When we do not try to hold on to things, that is when we feel happy and centered. जब हम चीजों को अपने प्रवाह में चलने देते हैं, जो आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें, कुछ भी पकड़ कर रखने की कोशिश ना करें, ऐसी अवस्था में ही हम सुख की प्राप्ति करते हैं. हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं. अध्याय 2 का श्लोक 26 ये मौत के बारे में नहीं है, बल्कि ये श्लोक जीने के बारे में है कि कैसे जिया जाए. श्री कृष्ण ने समझाया है जो आ रहा है उसे आने दीजिए, जो जाने वाला है उसे रोकिए मत. किसी भी चीज के अटैचमेंट या मोह के कारण उसे पकड़ कर रखने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम दुख फील करते हैं, ऐसा करने पर ही हम उदास फील करते हैं. जो इस बात को समझ गया वह जीवन जीने की कला सीख जाता है. That is really the art of living. Whatever comes, let it come. Whatever goes, let it go. जो कुछ भी होता है उसे ईश्वर की मर्जी समझिए. Whatever is happening in your life, think of it as the will of God. जब हम हर चीज को ईश्वर की मर्जी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब हम न चीजों से उदास होते हैं न हताश होते हैं. तो 26th श्लोक एक्चुअल में हमें जीना सिखाता है. आई होप ये श्लोक आपके लिए हेल्पफुल हो. नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए जय गुरुदेव.